नमस्कार, मैं हूं निशा स्वास्थ्य न्यूज से। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ह्यूमन इरा फाउंडेशन के सभी मेंबर आज हमारे साथ मौजूद है। सर्वप्रथम ह्यूमन इरा फाउंडेशन के सभी मेंबर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज आपको बता दें कि आज 2 नवंबर के दिन ह्यूमन इरा फाउंडेशन की एक नींव रखी गई थी। एक जो वृक्ष था वो है हमारी गीतांजलि कंसल, और आज आपको बता दें कि उस नींव रखी हुई के आज आप यहाँ पर ढेर सारे वृक्ष देख सकते हैं, पेड़ पत्ते, और आज यहाँ बेहद सुंदर सुंदर फल भी उस पेड़ को लग चुके हैं। जहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथ गीतांजलि कंसल जो यहाँ की फाउंडर भी हैं और यहाँ की प्रेसिडेंट भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। और साथ में आज सर्वप्रथम आपको बता दें कि यहाँ पर बेहद अच्छा कार्य किया गया। आज जैसे आपको बता दें कि 2nd एनिवर्सरी बनाई जा रही है, उस 2nd एनिवर्सरी पर यहाँ पर बस्ती में आकर लोगों को पूरी सब्जी का जो है प्रसाद बांटा गया है, हवन किया गया है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया गया है कि ये ह्यूमन इरा फाउंडेशन इसी तरह फलता फूलता रहे और लोगों की सेवा के लिए यूं ही समर्पित रहे। आपको एक छोटी सी जानकारी ह्यूमन इरा फाउंडेशन की हम दे देते हैं। ह्यूमन इरा फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है जो गरीब महिलाओं के लिए, गरीब बच्चियों के लिए कार्य करता है। उनकी शादी करने का कार्य हर उसमें बढ़ चढ़कर भाग ह्यूमन इरा फाउंडेशन रहता है। बच्चियों को सिलाई मशीन सिखाता है, मेहंदी सिखाता है, ब्यूटिशियन जैसे कोर्स भी ह्यूमन इरा फाउंडेशन बच्चियों को सिखाकर स्वावलंबी बनाने की शिक्षा देता है और अनेक बच्चियों को रोजगार भी यहाँ पर दिया जा रहा है। इसी की कड़ी में हम जुड़ जाते हैं ह्यूमन इरा फाउंडेशन की फाउंडर गीतांजलि कंसल जी से और उनकी सारी टीम को भी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं क्योंकि 2 साल आज हो चुके हैं और 2 साल होने की खुशी में यहाँ पर एक भव्य भंडारा लगाया गया था। बस्ती में आकर जो बच्चों को, भूखे जो बच्चे हैं, उनको पूरी सब्जी और हलवा खिलाकर भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त किया है। और गीतांजलि दीदी से जुड़ जाते हैं। दीदी सब सर्वप्रथम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं क्योंकि एनिवर्सरी के 2 साल पूरे हो चुके हैं और इन 2 सालों में हमने इतने अच्छे कार्य कर चुके हैं जिसके लिए हम खुद भी आपका धन्यवाद करते हैं और लोग भी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। सबसे पहले मैं स्वास्थ्य न्यूज़ का थैंक यू कहना चाहूँगी कि वो यहाँ पर आए और आज हमारी संस्था को 2 साल पूरे हो चुके हैं। इसी उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पर भंडारा किया है जो कि गरीब लोगों को आपने देखा ही है कि यहाँ कहते हैं कि हम भरे जग भरा, लेकिन सबसे पहले जो गरीब लोग हैं जिनको 2 टाइम की रोटी नहीं मिल पाती, तो आज हमने ये सोचा था कि आज हम यहाँ पर बच्चों को भंडारा खिलाएंगे और आज का दिन इस तरीके से मनाएंगे। जी, आपने सुबह पहले पूजन किया, हवन किया, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर यहाँ गरीब बच्चों को अगर भोजन कराया तो कैसा अनुभव कर रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों को भी देख के अच्छा लग रहा है और हमें भी खुशी महसूस हो रही है कि हमने अपना एक छोटा सा नेक कार्य जो है आज के दिन किया है। ह्यूमन इरा फाउंडेशन अब एक अच्छा कार्य गौशाला के लिए, गौ माता के लिए करने जा रही है, उसका छोटा सा विवरण आप देना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, गौशाला के लिए हम लोगों ने सोचा है कि हम 6 अलग अलग स्कूलों में, सफ़ीदों के स्कूलों में कंटेनर रखवाएंगे। बच्चे हफ्ते में 1 दिन गाय के लिए रोटियां लेकर आएंगे और वो रोटियां गौशाला में गायों के लिए दान की जाएंगी। दी, अभी तक कितने सेंटर लड़कियों के लिए चल रहे हैं उसकी थोड़ी सी झलक आप जो हमारे दर्शक हैं उसे देना चाहेंगी? हाँ, अभी हमारे 4 सेंटर चल रहे हैं। एक गांव बुढ़ाखेड़ा में, एक विश्वकर्मा मंदिर में, एक हमारा और एक बसीनी गाँव में जो है सेंटर चल रहा है। और जो सफ़ीदों में चल रहा है उसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे? सफ़ीदों में जो सेंटर चल रहा है वो उसमें मेहंदी, पार्लर और सिलाई का जो है काम सिखाया जा रहा है जिसमें लड़कियां बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। दी, वो बिल्कुल निःशुल्क जो ये लड़कियां सिखाई बिल्कुल निःशुल्क है। जो कोई भी गरीब लड़की, गरीब परिवार से है, वो आकर यहाँ पर सीख सकते हैं। अच्छा दी, अगर कोई गरीब लड़की है और उनकी शादी में अगर किसी को मदद चाहिए तो वो आपसे किस प्रकार कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? वो फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं हमारे, आप आके हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही गरीब लड़की, किसी गरीब लड़की की शादी बल्कि कल है और जिसके लिए हम हेल्प जरूर करेंगे और जितना हो पाएगा उतना हम करेंगे। जी धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े हैं और आगे भी दी लगता है कि इसी प्रकार ह्यूमन इरा फाउंडेशन 2 साल से रेगुलर कल्याण जगह, खास तौर से मैं कहूँगी बच्चियों के लिए काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है, उनको ऊपर बढ़ाने में, स्वावलंबी बनाने में। तो आगे इस कड़ी में ह्यूमन इरा फाउंडेशन और क्या करने जा रहा है? आगे आने वाले टाइम में छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं वो हम लड़कियों के लिए ज़रूर लेकर आएंगे ताकि लड़कियां अपना उसमें फ़ायदा उठाएं और वो आत्मनिर्भर बने। तो इस वक्त हमारे साथ सिलाई सेंटर इंचार्ज मोनिका शर्मा जी हैं, ज्योति राणा जी हैं, उनकी पूरी टीम है, पूनम भाभी हैं। यहाँ पर बढ़ चढ़ कर वो हर प्रोग्राम में हिस्सा लेती हैं और हमेशा कोई भी हो, दिन हो, रात हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, हमेशा डटकर खड़े रहने वाली ये एक गर्व करने वाली टीम जो है ह्यूमन इरा फाउंडेशन की, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। मोनिका मैम, कैसा अनुभव हो रहा है आज यहाँ गरीब बच्चों को खाना खिलाकर? दूसरी एनिवर्सरी है, 2 साल हो चुके हैं ह्यूमन इरा फाउंडेशन की नींव को, और मैंने जैसे पहले भी कहा था कि दीदी तो एक बीज था, उसके बाद मुझे दिखता जा रहा है कि इस पे जो है पत्ते, और अब तो सुंदर सुंदर फल भी लगने लगे हैं। आप जैसे जो लोग हैं वो फल के रूप में आ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? हमें सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो हमारी छोटी मोटी रिपोर्ट होती है आप सारे शहर को मतलब पहुँचाते हैं, सारे शहर तक भी, जहाँ तक जो बच्चे गरीब हैं वो हमारे यहाँ सेंटर से कॉन्ट्रैक्ट कर सके। सबसे पहले आपका धन्यवाद। मोनिका मैम, आप सेंटर पे काम करती हैं, सेंटर पे आपने देखा होगा
आप इंचार्ज हैं वहाँ की, तो कितनी बच्चियों ने अभी तक लाभ उठाया और कितने बच्चे आगे भी आने मतलब आ रहे हैं अभी तक? अभी सेंटर मतलब दिवाली से पहले जो करवा चौथ आया था वहाँ पे दीदी मेहंदी सिखा रहे थे बच्चों को। वहाँ से कम 40 लड़कियाँ मेहंदी सीख रही थी। तो करवा चौथ पे एक फंक्शन रखा गया था जहाँ पे लेडीज़ों को मेहंदी लगाई गई थी। जो बच्चों ने मेहंदी लगाई उनके कुछ ना कुछ पैसे बने हैं, उनको मतलब खुश होकर लेडीज़ों ने पैसे दिए हैं, तो उन बच्चों का कुछ प्रॉफिट मिला। मतलब उन्हें कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनने में काफ़ी मदद मिल रही है। हाँ जी। तो अभी कितनी बच्चियां सेंटर पे और सीख रही हैं सिलाई या फिर के मेहंदी, कितनी बच्चियां इस वक्त मौजूद हैं? अभी 30-35 लड़कियां हैं। हाँ जी। और मतलब छुट्टियों तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इनकी, छुट्टियों में काफ़ी संख्या हो गई थी, हमें 2 बैच बना रखे थे। 2 बैच बनाए थे। तो अब ज्योति मैम, पूनम भाभी आप एक बार इधर आ जाइए, उनसे बात। ज्योति मैम, इस प्रकार के अच्छे कार्य जो हैं वो करती रहते हैं व्यू मनीरा फाउंडेशन, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे और कितनी खुशी का अनुभव करती हैं व्यू मनीरा फाउंडेशन के से जुड़ने के बाद? मुझे बहुत खुशी होती है। लगातार 2 साल से मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ और आज के दिन 2 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इसके लिए मैम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरी वुमनीरा टीम को शुभकामनाएं हैं। और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है ऐसे ऐसे कार्यों में जुड़ने से। ज्योति भाभी, आप यहाँ आए हो और आज बच्चों को आपने अपने हाथों से भोजन बांटा है मिलकर, तो कितनी खुशी का अनुभव कर रही हैं आप? असीम खुशी का अनुभव होता है। मुझे तो कभी पता भी नहीं था ये सब भी होता है। हम तो घरों में केक काट के ये सब करके अपना सेलिब्रेट कर लेते थे, पर आज मैम के साथ पता चलता है कि ये सब भी हो सकता है। हाँ जी। तो पूनम भाभी, आप यहाँ आए हैं और हमेशा जुड़े रहते हैं ऐसे, तो आपको कितना लगता है कि व्यू मनीरा फाउंडेशन कितनी ग्रो कर चुका है और आने वाले टाइम में कितनी ग्रो और करेगा? आने वाले टाइम में वुमनीरा और खिल के बाहर आएगा। अब 2 साल में उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है और वुमनीरा फाउंडेशन को जो 2 साल पूरे होने की खुशी में बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं, बधाई। तो मैम, कैसा अनुभव करती हैं दीदी के साथ जुड़कर? लड़कियों की निष्काम जैसे शादी करते हैं उसमें सेवा करने का भी मौका मिलता है, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मैम से जुड़ के साथ में कुछ है वो हेल्प हो जाती है। हाँ जी। मतलब कहीं ना कहीं मन को खुशी और तसल्ली मिलती है कि हम भी कुछ अच्छा का अनुभव ज़्यादा होता है यहाँ पर आकर। हाँ जी। तो इतनी लड़कियां यहाँ पर, जैसे शादी है कल भी, तो आप इस प्रकार से मदद करती हैं शादियों में? हम जैसे सामान हो कुछ होता है वो दे देते हैं, कैश में जो भी हेल्प हो पाती है वो हेल्प कर देते हैं। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं मतलब खुशी का अनुभव होता है। बहुत खुशी होती है। सुदेश भाभी, कैसा मतलब अनुभव करती हैं? 2 साल आज पूरे हो चुके हैं। खुश हो? तो आगे भी इसी प्रकार मतलब हेल्प के लिए आगे बढ़ते रहो। हाँ जी। हेल्प करते रहो। खैर, तो आप सेंटर पे बहुत हेल्प करती है हमारे सुदेश भाभी। हम आपको बता दें कि व्यू मनीरा फाउंडेशन की हमने एक झलकी आपको दी थी, दूसरी झलकी। तो एक बार हैप्पी एनिवर्सरी, तो हम सब व्यू मनीरा फाउंडेशन एक बार एकत्रित होकर व्यू मनीरा फाउंडेशन की एनिवर्सरी पर क्या कहना चाहेंगे? एक बार क्या हैप्पी एनिवर्सरी पे क्या बोलना चाहेंगे? हैप्पी एनिवर्सरी तो बोलेंगे ना आप? हैप्पी एनिवर्सरी वुमनीरा फाउंडेशन। हैप्पी एनिवर्सरी और हम ऐसे ही तरक्की करते रहें दिन रात। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान से हम यही दुआ करते हैं व्यू मनीरा फाउंडेशन दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और लोगों की इसी प्रकार हेल्प करता रहे उनका, और इनके साथ हमारे साथ और लेडीज जुड़ती रहे और लेडीज जुड़े भी। और जो हम काम कर रहे हैं ना उसका मैं उदाहरण देना चाहती हूँ। ये हमारे स्टूडेंट थी पहले 2 साल पहले, और आज है ना सिलाई का काम भी कर रहे हैं और बच्चों को सिखा भी रहे हैं। मतलब एक टीचर का भी दौर पे आगे हैं और काम भी कर रहे हैं। एक बार क्लैपिंग तो हो जाए सुदेश मैम के लिए। हमारे 2 बच्चे हैं जो काम सीख कर मतलब टीचर का भी काम कर रहे हैं और सिलाई भी कर रहे हैं। तो मैं दिखाना चाहूंगी कि आज व्यू मनीरा फाउंडेशन ने 2 साल के अंदर, मात्र 2 साल के अंदर बेहद सुंदर कार्य कर लिया है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि हमारे साथ काजल जुड़ी हुई है, लेकिन हमारे साथ काजल जुड़ी हुई है जो पहले काम सीखती थी मोनिका भाभी के साथ, और आज वो उनकी हेल्प भी करती हैं और स्वावलंबी बनने में बहुत मदद की है व्यू मनीरा फाउंडेशन ने। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं व्यू मनीरा फाउंडेशन दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, गरीबों की यूं ही हेल्प करता रहे, और उन बच्चियों को स्वावलंबी बनाने में व्यू मनीरा फाउंडेशन ने जो आज तक सहयोग दिया है वो सहयोग आगे भी बढ़ चढ़ कर देता रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। व्यू मनीरा फाउंडेशन हमेशा जिंदाबाद है, था और सदा रहेगा, यही है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो व्यू मनीरा फाउंडेशन की सभी सदस्यों को जो हमारे साथ पहले जुड़े हुए थे और इस वक्त नहीं आ पाए, उन्हें भी ढेर सारी शुभकामनाएं, उन्हें भी ढेर सारी बधाई हम देते हैं। व्यू मनीरा फाउंडेशन के सभी सदस्यों को हम बधाई देते हैं। और व्यू मनीरा फाउंडेशन जो एक अच्छा कार्य कर रहा है, हम वो बताते हैं, हर स्कूल में एक कंटेनर रखने जा रहा है जिसमें बच्चे आकर एक एक रोटी लाएंगे। हर क्लास का हर बच्चा एक एक रोटी लाएगा और वो रोटी गौ माता के लिए निकाली जाएगी। और ये बेहद अच्छा कार्य, खासतौर से आपको बता दें कि ये कार्य करने का कारण ये है कि हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं जो गौ माता हमारी माता है, उन 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, अपने बच्चों को संस्कार से जोड़ने के लिए व्यू मनीरा फाउंडेशन पहली पहल कर रहा है। स्कूलों में एक कंटेनर रखेगा जिसमें हर क्लास का बच्चा एक एक रोटी लाकर गाय माता के लिए डालेगा और वो गौशाला में रोटी जाएगी।
जाएगी और लोगों को और अपने बच्चों को स्वावलंबी इस प्रकार अपनी जो संस्कृति है उससे जोड़ने का एक कार्य वुमेन इंडिया फाउंडेशन कर रहा है। और आपको बता दें कि कुछ ही दिनों में बहुत जल्दी विश्वकर्मा मंदिर में लड़कियों का तांता लगने वाला है सिलाई के लिए। जिससे सिलाई सीखनी है विश्वकर्मा मंदिर में वो आए। गीतांजलि कंसल, मोनिका शर्मा, अनु शर्मा, ज्योति राणा जी, जिनके नंबर हमारे हर स्क्रीन पर लिखे होते हैं कि उसके किसी भी नंबर पे आप जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं, नाम लिखवा सकती हैं और इस फ्री सेवा का आप लाभ उठा सकती हैं। हमारा आपसे अनुरोध, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करते रहे। स्वास्थ्य न्यूज़ से मैं अनु शर्मा, धन्यवाद।